नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हाँ, आज का ब्लॉग हमने स्टार्ट किया है। यहाँ पर 9:20 हो रहे हैं। ये देखिए जी, 9 यहाँ पे 20 हो रहे हैं। अभी नाश्ता करके गए हैं और जी मैं अब जो अपने घर के काम स्टार्ट करूँगी ना, बस तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। चैनल पे पहली बार विज़िट करें, मैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जी हाँ, दिन भर की रूटीन शेयर करेंगे जी, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा, कहीं जाइए करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का ब्लॉग होगा। वैसे हमारे तमाम देखने वाले फ्रेंड्स की सपोर्ट है, थैंक यू सो मच। तो चलिए चलते हैं, दिन भर की रूटीन शेयर करते हैं। तो यहाँ जी सबसे पहले मैं अभी नाश्ता करके गया। आज मैं नीचे नहीं गई क्योंकि आज ना काम ज़्यादा था, तो मुझे ये कहने लगे नहीं मैं जल्दी में हूँ, बस मेरी कॉल आ रही है। तो ये आजकल जा रहे हैं ना, जल्दी जा रहे हैं। तो यहाँ जी मैं सबसे पहले दस्तरखान को साफ़ करती हूँ। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ दस्तरखान बिछाने का ना हमारा मकसद क्या होता है। ये होता है ये जो छोटे छोटे जो रेज़े होते हैं ना रिज़्क के, ये बिल्कुल है ना सफाई से इसको उठा के ना एक एक रेज़े को हमें बू रोटी का जो हमारा बैग होता है उसमें मैं जी डाल लूँगी। ठीक है ना, आप भी इसी तरह से किया करें। अमूमन मैंने ऐसा देखा है कि ना मैं रास्ते में जा रही होती हूँ, यकीन जानिए इतने बड़े बड़े रोटी के टुकड़े होते हैं, उनको जी हमें ना मैं फ़ौरन चाहे कोई मुझे कुछ भी कहता रहे, मैं उठाती हूँ और ना चूम के एक साइड पे ना ऊपर करके रख देती हूँ। तो जी ये जो है ना बहुत ख़ास पॉइंट है, जो कि हम दस्तरखान बिछाने का हमारा मकसद यही होता है कि एक बोरा हमारा है ना इधर उधर ना हो। और ये भी नहीं, बाज़ लोगों को अच्छा मैंने ये भी देखा है दस्तरखान को लेते हैं एक तरफ झाड़ देते हैं, ये भी सही नहीं है जी। सारे बोरे जो होते हैं ना इसको हमें बू रोटी के बैग में डालने होते हैं, क्योंकि इससे ये होता है कि ये ज़ाहिर सी बात है फिर बिकती है, बाहर चली जाती है, तो वो एक काम में लेते हैं। ज़ाहिर सी बात है गाय भैंसे खाती हैं, ये काम में लेते हैं। तो ये एक ना आज ख़ास बात थी आपके साथ। काफ़ी लोगों को मैंने इस तरह से देखा है कि वो जो है ना जी इसको दस्तरखान को ऐसे झाड़ देते हैं, तो वो जो सारे में जो फैल जाता है, फिर फ़ायदा क्या दस्तरखान बिछाने का जी। तो ये उन बच्चियों के लिए जिन्हें अक्ल नहीं होती, इतनी वो नहीं होती है। तो मुझे पता है ऐसी एज की लड़कियां काफ़ी ना हमारे ब्लॉग देखती होंगी माशाल्लाह। उनके लिए मेरी छोटी सी ये रिक्वेस्ट है बेटा, क्योंकि आप प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा मेरी बात का, ये मैं उन बच्चियों के लिए कह रही हूँ। बड़ी जाहिर सी बात है मम्मा में तो आपकी इतना तो होता है शऊर, वो तो बड़ी हैं, लेकिन एक छोटी जो न्यू जनरेशन है ना, ये उनके लिए छोटा सा मैसेज है। अमूमन दस्तरखान तो जाहिर सी बात है बच्चे ही उठाती हैं। बर्तन हैं जो कि हमें वॉश करने चलते हैं और जी फिर उसके बाद जी हम आपके साथ रहेंगे। इस तरह कहीं जाइएगा नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा। जी आ गए हैं हम इतने सारे जी बर्तन वॉश करने, क्योंकि यहाँ पर जी बर्तन वॉश हो रहे हैं। वही चाय के बर्तन इतने ज़्यादा नहीं होते। अच्छा एक बात और मैं यहाँ पर बताती चलूँ आपको, आज इतनी ख़ास मैं बातें बता रही हूँ जो हमारे बुज़ुर्ग हमारे साथ शेयर करके गए ना ये बातें, तो ये बातों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा है ना अपने दिमाग में रख कर चलती हूँ और अपनी लाइफ को इसी तरह से गुजारती हूँ, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग ने हमें जो समझाया था वो बातें बहुत अच्छी होती हैं कि रात को बर्तन नहीं रखने चाहिए। ये जो हमारे आपने को दस्तरखान की एक जो बात बताई ये भी बहुत ख़ास है उन जो न्यू जनरेशन के लिए। और जी हाँ, ये बात भी मैं आपको बता दूँ, रात बर्तन में बिल्कुल भी नहीं रखती, चाहे मेरी कितनी भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो, मैं रात बर्तन बिल्कुल नहीं रखती। अमूमन मैंने ये भी देखा है काफ़ी जगह जो है बर्तन रात भर सिंक भरा हुआ होता है, वो बद्दुआएं देते हैं। ठीक है, तो जी आप प्लीज़ आप कहेंगे आज तो नसीहतें कर रही हैं, नहीं जी, ये मेरी छोटी छोटी बच्चियों के लिए है जो मैसेज छोटा सा बस, और तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि जी यहाँ पे जी बर्तन वॉश करते करते मुझे वो बातें याद आ जाती हैं जो हमारे बुज़ुर्ग हमसे कह के गए, और जी बहुत अच्छी बातें थी जो आज हम उनकी बातों को मानते भी अमल भी करते हैं, तो अच्छा रहता है, हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे लिए बेहतर होता है। ससुराल में हमारे जाके ना इतनी ज़्यादा परेशानियाँ नहीं उठानी पड़ेंगी हमें, क्योंकि शादी के बाद यही चीज़ें देखी जाती हैं बहुओं में, और इसी से देखा जाता है कि बच्चियाँ कि जब ये अच्छाइयाँ हमें ससुराल में हमारे ससुराल वाले देखते हैं ना, तो हमारी बहुत तारीफ़ें होती हैं। ठीक है ना, जी हाँ, आप ये न्यू जनरेशन के लिए आज मैसेज ही मैसेज होगा, जहाँ जहाँ मैसेज देना होगा मैं आपको दूँगी जी। प्लीज़ आप इन बातों पे अमल कीजिएगा जो कि आजकल लड़कियां नहीं करती हैं और अपनी ही मनमानी करती हैं। जी हाँ, यहाँ पर हमारे बर्तन भी वॉश हो गए, और आज हमने जी 2 जगह आपको इतना ज़बरदस्त से पॉइंट पे इतनी ज़बरदस्त सी माशाल्लाह कुछ बातें की हैं, तो जिसके लिए जी मैं माज़रत चाहती हूँ अगर किसी बच्ची को बुरा लगा हो। तो जी हाँ, आपके हम बड़े हैं ना, हम भी अपने बड़ों से कुछ सीखें, तो आपको भी हम चाहते हैं न्यू जनरेशन के लिए कुछ छोटा सा मैसेज लेके आएँ। तो ये जी अगर वो मेरे ब्लॉग को जी बच्चियाँ देख रही हैं तो प्लीज़ बेटा माइंड नहीं कीजिएगा, ये आपके लिए छोटा सा मैसेज है।
तो जी हाँ, यहाँ बाजार नहीं बल्कि आज मैं जा रही हूँ दोबारा अम्मी के, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन मेरी तैयारी अम्मी के ही जाने की होती है। और अम्मी के घर से इंशाल्लाह अपना ब्लॉग आज का आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि होता ये है कि मैं पहले कभी नहीं जाती थी इतना ज़्यादा। जब से भाई पिंडी गए ना तब से बस है ना अम्मी याद करती हैं और हर दूसरे दिन कॉल आ जाती है, बेटा आ जाओ। अम्मी का दिल नहीं लगता। हाँ बस हमें देख के ना इतना ज़्यादा खुश हो जाती हैं बहुत। तो बस मेरी आज तैयारी जी अम्मी के जाने की है। हर दूसरे तीसरे दिन मैं बैग अपना रेडी करती हूँ शाम तक के लिए, बस ज़्यादा तो नहीं। और इंशाल्लाह आज का ब्लॉग जी वहीं से अपलोड करेंगे आपके साथ, और दिन भर की रूटीन। तो इस वक्त मैं निकल रही हूँ और टाइम हो रहा है यहाँ जी 10:30 हो चुके हैं, और यही टाइमिंग होती है मेरी रेगुलर, और 4 से 5 बजे तक मैं आ जाती हूँ, ठीक है ना। तो जी हाँ, कहीं जाइएगा नहीं, इंशाल्लाह आज का ब्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो जी चलते हैं, हमारी तैयारी फुल है, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपको अम्मी के। तो जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं अम्मी के घर, और आते ही सबसे पहले जैन और इनकी मम्मा जी बेडशीट चेंज कर रही थी, और सुबह सुबह में भाभी ने सारी वही सफाई कर रही थी, क्योंकि मेरी टाइमिंग यही होती। भाई अभी निकले जैन के पापा, तो जी यहाँ पर सफाई हो रही थी इनकी, और मैंने जो अचानक से पहुँच इनको सरप्राइज़ दिया। तो जी चलते हैं अम्मी के पास। तो जी मैं जा रही हूँ अम्मी के पास। तो जी मैं ऊपर आ चुकी हूँ, और अम्मी इतने मज़ेदार से गरम गरम पराठे बना रही थी, और इतनी प्यारी कोई खुशबू आ रही थी ना, क्योंकि अम्मी पराठे ना घी में बनाती हैं और बहुत ही मज़ेदार बना रही थी। एक अपना एक भाई का। तो मैं गई ना, अम्मी कह रही हैं आपको नाश्ता कर लो। मैंने अम्मी करके आई हूँ। तो यहाँ पे जी भाई का और अम्मी का नाश्ता रेडी हो रहा है, क्योंकि छोटे भाई जो कि अभी उठ रहे हैं, उसके बाद जी दोनों अम्मी कह रही है मैं साथ करती हूँ। तो जी मैं यहाँ बड़ी भाभी के रूम में ऊपर, क्योंकि यहाँ भाई सोते हैं ना, तो यहाँ पर जी अम्मी सोफ़े पे बैठी रहती हैं, और यहाँ पे जी मैं बड़ी भाभी के रूम में इस वक्त बैठी हुई हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर आज जी मैं वही 4-5 बजे तक रहती हूँ। आजकल मेरा अम्मी के आना जाना सिर्फ 1 से 2 दिन छोड़ के ना मैं ज़रूर आती हूँ, क्योंकि अम्मी ना बहुत याद करती हैं। तो मोरो वाली बहन काफ़ी दूर है और मेरा आना हो जाता है, और एक छोटी बहन मेरे बाद जो 2nd नंबर पर, एक वो रात को आती हैं। तो यहाँ जी अम्मी मुझे अब देख रही हैं जी यहाँ पर। तो अम्मी आपको जब भी मिलती हैं सलाम करती हैं तमाम मेरे फ्रेंड्स को, और अम्मी बहुत दुआएं देती हैं कि मेरी बच्ची को अल्लाह ताला ना इतनी जो मेहनत करती है ना। जब अम्मी ये गए हुए थे ना पिंडी, अम्मी को मैंने जब यहाँ रोका हुआ था अपने पास, के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, रात इतनी देर जागती हूँ, 3-3 ढाई बज जाते हैं। तो जी मुझे इसी तरह से अम्मी मेहनत करते जब देखती है ना, अम्मी कहती हैं अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। मेरी माँ की दुआएँ मेरे साथ, और मेरी तमाम फ्रेंड्स मेरी तमाम देखने वाली फ्रेंड्स की भी दुआएँ, अल्लाह का शुक्र है मेरी तमाम फ्रेंड्स भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, मैं जब भी अम्मी को वीडियो पे लेती हूँ ना, अम्मी मेरी तमाम फ्रेंड्स को भी और मुझे भी इतनी दुआएं देती हैं, और कहती हैं अम्मी कि अल्लाह ताला तुम जितनी मेहनत कर रही हो ना, क्योंकि अम्मी मुझे यहाँ रह के गई थी ना, तब बहुत अम्मी मुझे यही कहती थी सो जाओ। मैं नहीं सोती थी, मुझे रात 3 बजे तक, और मुझे सुबह फजर में भी उठना होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला इतनी हमें हिम्मत देते हैं। परवरदिगार का शुक्र हम जितना अदा करें ना उतना कम है, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं ये सब काम कैसे करती हूँ। मैं काफ़ी व्लॉग में आपको बात आपके साथ शेयर की है मैंने, कि मुझे नहीं पता कि मैं सब कुछ किस तरह करती हूँ। वीडियो बनाना, शूट करना, उसे अपलोड करना, और रात को और इन्हें भी देखना, और मैं अपने पूरे ससुराल में सबको देखना, लेके चलती हूँ, हर चीज़ को देख कर है ना चलना। यहाँ जी जैन जो कि बहुत खुश हो रहे थे, माशाल्लाह बहुत खुश हो रहे थे। तो अम्मी की ना माशाल्लाह मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, और मेरी फुप्पो की भी, यानी मेरी सास को भी मैंने ये बातें बताई हैं कि अम्मा मेरा चैनल, तो जी हाँ उनकी भी दुआएं, और बहुत दुआएं करती हैं सब बुज़ुर्गों की मेरी दुआएं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम सब एक दिन कामयाब होंगे, और प्लीज़ मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। मैं भी आपको दुआओं में याद रखती हूँ। यहाँ पर जी जैन जो कि बहुत ही खुश हो रहे हैं माशाल्लाह। तो यहाँ पे जी मुझे यही होता है कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी, क्योंकि भाभी के लिए खाना रेडी है। मैंने कहा नहीं ज़ोहर की नमाज़ के बाद खाएंगे, क्योंकि नमाज़ के बाद ही मैं दोपहर में अपने घर भी खाना खाती हूँ। आपको खाना खा लो, कह लेंगे नहीं साथ खाएंगे। तो भाभी ने क्या बनाया आपको दिखाते हैं। यहाँ भी जी भाभी ने बनाया थी चिकन कढ़ाई भी बनाई थी, रोटियाँ भी बनाई थी, अम्मी के लिए रोटी बनाई थी, और यहाँ पर जी ताहिरी बनाई थी पीली, जो कि मैंने ही फरमाइश की कि भाभी आलू की ताहिरी बना लो। भाभी कह रही ये तो आपने आज मेरे मुँह की बात छीन ली, क्योंकि मैं चावल मुझे मना कर रहे थे
कि जैन के नज़ला ज़ुकाम हो रहा है ना, तो कि चावल नहीं बनाना। कहने लगी मैंने बना ही लिए, मैं पानी नहीं पीऊँगी। तो भाभी खुश हो गई, कहने लगी मैं भी बहुत शौक़ से खाती हूँ जी। तो यहाँ पे जी इस वक्त दस्तरखान पे हम तीनों ही बैठे हुए हैं, अम्मी भाभी मैं। उसके बाद खाना खाने के बाद अम्मी भी यहीं लेट गई थी, मैं भी यहीं हूँ और भाभी भी यहीं है, वो अपने काम वगैरह कर रही थी। यहाँ पे जैन दबा रहे थे अम्मी के पैर, अम्मी के पैरों में भड़कन हो रही थी। अम्मी कह रही जैन पैर दबाओ। तो जैन के लिए सारा प्यार अभी आजकल अम्मी का है, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है ना, आए हुए ना, अभी नहीं आए हुए। जब आएंगे इंशाल्लाह छोटे भाई की शादी का है तब है ना, भाभी की पूरी फैमिली ज़ाहिर सी बात है फिर तो आएगी, क्योंकि उनके बिना तो शादी नहीं कर सकते, उनका तो लाजमी है होना। तो यहाँ पे जी शाम हो चुकी थी और मेरा जाने का बिल्कुल टाइम था, करीब बिल्कुल यहाँ 5 बजने वाले। मैंने कहा अम्मी मैं इस टाइम जाती हूँ और आप क्या लेके बैठ गई। अम्मी कह रही छोड़ो, थोड़ी सी ना मुझे लौकी बना दो जो आप बनाती हो, अम्मी को बहुत अच्छी लगती है जी। आज का व्लॉग यहीं तक था, अल्लाह हाफिज़।